औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये सर दर्द का नक्श है। अगर मेरे किसी भी भाई बहन के सर में दर्द रहता है और आप दवाई खा खा कर, पेन किलर खा खा कर परेशान हो चुके हैं, दवाइयाँ खा खा कर परेशान हैं, आर्जी तौर पर आपका दर्द सही हो जाता है लेकिन उसके बाद फिर से आपका जो दर्द शुरू हो जाता है, एक दिन दो दिन सही रहता है, तीसरे दिन फिर से दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे एक मेरे किसी भी भाई बहन अगर कोई परेशान है सर दर्द की वजह से तो उनके लिए ये नक्श है। आप इस नक्श को बनाएं, इंशाअल्लाह ताला इस नक्श की खैर व बरकत से अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा और आपका दर्द जाता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप बासानी वीडियो देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, अपने दोस्त असबाब के साथ वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे और अल्लाह ताला इसका अजर आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो चलते हैं नक्श लिखने के लिए। तो आप इस नक्श को किसी भी दिन सुबह फजर की नमाज के बाद लिख सकते हैं। किसी भी दिन फजर की नमाज के बाद आप इस नक्श को लिख लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये नक्श दिखाई दे रहा है, खाने बने हुए हैं, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से इस नक्श को, इस खाके को तैयार कर लेना है। जब फजर की नमाज के बाद आप नक्श लिखने के लिए बैठें तो बावजू हालत में बैठें, किबला रुख बैठ करके लिखें। जिस कमरे में बैठ करके लिखें वहाँ किसी किस्म की कोई जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। अकेले में बैठ करके लिखें, किसी से बातचीत ना करें और दुरूद पाक का विर्द करते हुए नक्श को लिखें। नक्श लिखने से पहले किसी गरीब को कुछ सदका खैरात ज़रूर कर दें। इससे आपके नक्श की जो रूहानियत होगी वो बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। आपने नक्श लिखने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर बिस्मिल्लाह के आदात 786 लिखने हैं। इस तरह से मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद आप यहाँ इस वाले कोने में आएंगे नीचे और यहाँ लिखेंगे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह से। और यहाँ लिखेंगे इस वाले कोने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह से आपने चारों कोनों पर, ये खुलीफाए राशिदीन के नाम हैं, आपने इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पहले खाने में यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे मोहम्मद।
इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे मोहम्मद। उसके बाद आप नीचे भी लिखेंगे मोहम्मद, और उसके बाद ये चौथी जगह पे यहाँ पर भी लिखेंगे मोहम्मद। इस तरह से आपने चारों तरफ इसी तरह से मोहम्मद मोहम्मद लिख लेना है। उसके बाद ये 9 खाने बचे हैं। यहाँ पर आप पहला खाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1। उसके बाद ये दूसरा खाना है, यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे आप 3, और यहाँ लिखेंगे आप 4। उसके बाद यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे आप 8, और ये आखिरी खाना यहाँ लिखेंगे 9। तो इस तरह से आपने इस नक्श को बना लेना है। जो चाल मैंने बताई है उसी चाल के हिसाब से आप लिखेंगे। पहले आप यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चारों कोनों पे चारों खुलीफाए राशिदीन के नाम लिखेंगे। उसके बाद ये चारों खानों में आप मोहम्मद लिखेंगे, और उसके बाद ये 9 खाने होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी चाल के हिसाब से ये चाल भी है और यही आदाद हैं। तो जो पहला खाना होगा उसमें 1 लिखा जाएगा, जो दूसरा खाना होगा उसमें 2 लिखेंगे, तीसरे खाने में 3, चौथे खाने में 4, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। और आपने 1 से लेकर 9 तक इस खाने को भर लेना है इसी तरकीब से। और इस नक्श को आप हल्का सा इत्र लगा लें। इत्र लगाने के बाद इसको फोल्ड कर लें, छोटा सा बना लें। छोटा सा बनाने के बाद इस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, जो आपको दिख रही है। इसी तरह से इसको बिल्कुल छोटा सा बना लें और इस पर ट्रांसपेरेंट टेप करें। ट्रांसपेरेंट टेप बहुत अच्छे से करें। ये वाइट वाली जो टेप आती है आप देख पा रहे होंगे। और ट्रांसपेरेंट टेप करने के बाद आप इसे हरे कपड़े में पैक कर लें, और सर में जहां आपके दर्द हो उस जगह पर इस नक्श को बांध लें। इस नक्श का उस जगह पे ज़रूर रखें जहां दर्द ज़्यादा हो। अगर सर में पूरे सर में दर्द है तो आप पूरे माथे पर, उसको पेशानी पर बांध लें। और अगर दर्द किसी एक हिस्से में है तो आप जहां दर्द है वहां इस नक्श को रख करके आप कपड़े को बांध दें। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में आपका जो दर्द होगा वो जाता रहेगा। और थोड़े दिन आप इसका इस्तेमाल करें। रात को जब सोएं तो नक्श को बांध कर सो जाएं, ताकि थोड़े दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द जो होगा वो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप इस नक्श को बनाएं, इसका इस्तेमाल करें। दर्द वाली जगह पर आप इस नक्श को बांधें, इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द फौरी ख़त्म होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।